अमिताभ बच्चन हो या शाहरुख खान हो, बुझा था, या खेसारी हो या पवन सिंह हो, सबसे बड़ा एक्टर बात तो नरेंद्र मोदी है भाई। तब पहले याद नहीं आया झालमुड़ी बेचने वाला, तब नजर नहीं आया करे। ऐसे पहले बिहार में सत्तू याद आ रहा था, बिहार में चुनाव था तो सत्तू, अब बंगाल में चुनाव था तो झालमुड़ी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार एक्शन मोड में है। जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने विधानसभा में अपनी बहुमत पेश की और उस समय भी तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच में कई बातें आसपास की गई, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार चुनाव प्रचार में व्यस्त है और अपना जलवा हर जगह दिखा रहे। बिहार में जलवा दिखाने के बाद अब आपको बता दें कि तेजस्वी यादव बंगाल जाते हैं, तमिलनाडु भी जाते हैं और पश्चिम बंगाल जाकर जिस तरीके से उन्होंने जनसभा को संबोधन किया है, उनको देखते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है और उनके लिए जो देखा जा रहा है कि लाखों संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं तेजस्वी यादव को सुनने। और क्या कुछ तेजस्वी यादव का कहना है, चलिए आपको विस्तार से सुनाते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बिहार में नए सरकार की गठन हो चुकी है और सम्राट चौधरी अपने फ्लोर टेस्ट में भी पास हो चुके हैं। सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच में सदन में काफी ज्यादा हंगामा भी देखने को मिला, जिसमें लालू यादव की पाठशाला को लेकर जहां तेजस्वी यादव बोलते हैं तो सम्राट चौधरी भी उसका जवाब भी देते हैं। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी यात्राएं की, लोगों के बीच गए और इसके बाद बिहार में तो उनका जलवा कायम नहीं रह पाया, फिर से एनडीए सत्ता में आ गई। लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की बात करें तो वो केरल जाते हैं, वहां पर भी अपने प्रत्याशियों के लिए, अपने उम्मीदवार के साथ साथ एलडीएफ के लिए जोरदार धुआंधार प्रचार करते हैं और सभी को बीजेपी के लिए भी बहुत सारी बात कहते हैं कि बीजेपी ने बिहार को गरीब राज्य बना दिया। और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ केरल ही नहीं, केरल में तो तेजस्वी यादव के उम्मीदवार भी लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन केरल के बाद वो तमिलनाडु भी जाते हैं, वहां पर भी चुनाव प्रचार करते हैं और लोगों की भी काफी ज्यादा भीड़ तेजस्वी यादव को सुनने देखने के लिए उमड़ती है। वो अपना जलवा लगातार हर जगहों पर दिखा रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल जब तेजस्वी यादव जाते हैं तो ममता बनर्जी के लिए चुनावी प्रचार करते हैं और ममता बनर्जी जैसे नेता बनने की भी बात करते हैं और वही आपको बता दें कि भाजपा को वहां जाकर घेरते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 294 सीट्स पर चुनाव होने हैं। पहले चरण पर 152 सीट्स पर चुनाव होने थे, जिसमें 52% तक वोटिंग हुई है। लेकिन वहीं दूसरे चरण के चुनाव अभी बाकी है, तो वहीं दूसरे चरण में तेजस्वी यादव जो है वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और दूसरे चरण में आपको बता दें कि 142 सीटों पर वोटिंग होनी है, जहां पर आपको बता दें कि इस चुनाव में मुकाबला जो टीएमसी है, ममता बनर्जी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होगी। वहीं तेजस्वी यादव क्या कुछ लिखते हैं जब वो पश्चिम बंगाल जाते हैं, वही ममता दीदी के लिए चुनाव प्रचार करते हैं, तो वो लिखते हैं कि पश्चिम बंगाल की जनप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय ममता दीदी के विधानसभा क्षेत्र कोलकाता के भवानीपुर उत्तर 24 परगना जिला अंतर्गत 12 नगर विधानसभा क्षेत्र की श्रीमती सायंतिका बनर्जी तथा जोरा सांको विधानसभा से विजय उपाध्यक्ष के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। यंत्र तंत्र षड्यंत्र के जरिए लोकतंत्र को लूटने में प्रयासरत बीजेपी की जो बंगाल में जनता है वो करारा जवाब देगी। बंगाल की जनता ने चौथी बार आदरणीय ममता दीदी को अपना अपार समर्थन, स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। यानी तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि वो इस बार ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके लिए चुनाव प्रचार में व्यस्त है, उनके उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार में व्यस्त है और इस बार फिर से चौथी बार टीएमसी ही जीतेगी, यानी कि ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री बनेगी। बीजेपी कितना भी षड्यंत्र रच ले, लेकिन वो नहीं जीत सकती।
सकती। ऐसे में दूसरे चरण में 148 सीटों पर जो वोटिंग होने हैं, 142 सीटों पर, तो ऐसे में अब कितनी प्रतिशत पर वोटिंग होगी, क्योंकि इसके लिए लगातार तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जनसभा को पश्चिम बंगाल में जब संबोधित करते हैं तो वहां पर भी वो नीतीश कुमार की बात करते हैं। उनका साफ कहना है कि खेसारी लाल यादव हो या फिर पवन सिंह, वो तो एक्टर है, लेकिन उनसे भी बढ़िया एक्टर पीएम नरेंद्र मोदी है, काफी ज्यादा अच्छा एक्टिंग करते हैं। वही उनका यह भी कहना है कि ट्रंप के सामने सभी जो है वो नतमस्तक हो जाते हैं, उनके सामने सभी झुक जाते हैं, और बीजेपी हमेशा षड्यंत्र रचती है, वोट चोरी करती है और धांधली करती है, तभी जाकर वो जीतती है, वरना अपने दम पर वो कभी नहीं जीत सकती। वो सत्ता का दुरुपयोग करती है। और कई बातें जो तेजस्वी यादव है वो जनसभा को संबोधन करते हुए नीतीश कुमार को लेकर भी कहते नजर आए हैं। हम आपको सुनाते हैं कि तेजस्वी यादव का क्या कुछ कहना है। भाजपा के मतलब है ना, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, ये भारत चुनाव पार्टी है, इतने विश्वास मत कीजिएगा। आज यहाँ से हमारे जो प्रत्याशी हैं, ये पत्रकार रहे हैं जयदीप जी, आपसे हम वोट मांग रहे हैं कि एक एक वोट जो है इनको दे करके भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम करें, और फिर से ममता बनर्जी को जो है मुख्यमंत्री आप लोग बनाइए, सरकार बनाइए। बीजेपी के लोग क्या क्या भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आपने देखा होगा। अमित शाह जी क्या बोल रहे हैं? अमित शाह जी बोले कि टीएमसी का गुंडा उल्टा कर देंगे। ये कोनो गृहमंत्री का भाषा है कि रोड पे मवालियों का भाषा है, या किसकी भाषा है? ट्रंप के सामने तो मुंह नहीं खुलता है किसी का। ट्रंप चाहेगा तो सीज फायर बोलेगा तो सीज फायर कर देते हैं। ट्रंप बोलेगा रशिया से इतना दिन में तेल लेके आओ तो तेल लेके आते हैं। अब मोदी जी को झालमुड़ी याद आ रहा, कितना दिन हो गया प्रधानमंत्री बने हुए। क्या बंगाल भारत से अलग है क्या? अरे आप तो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तब पहले याद नहीं आया झालमुड़ी बेचने वाला, तब नजर नहीं आया करें। ऐसे पहले बिहार में सत्तू याद आ रहा था। बिहार में चुनाव था तो सत्तू, अब बंगाल में चुनाव था तो झालमुड़ी। तो भैया अमिताभ बच्चन हो या शाहरुख खान हो, बुझा था, या खेसारी हो या पवन सिंह हो, सबसे बड़ा एक्टर बात तो नरेंद्र मोदी है कि नहीं? अभी कितने फोटो शूट चल रहा है भाई, कपड़े नया नया, 1 घंटा में कपड़ा बदल जाता है, घर में पूरा भाषा बदल जाता है। जहां जाते हैं वो नंबर 1 बना देते हैं स्टेट को। आज 11 साल से ज्यादा हो गया, इतनी महंगाई हो गई है देश भर में, गरीबी है, रुपया कमजोर हो गया, उस पर कोई चर्चा नहीं। अब तो धन्यवाद देना चाहते हैं ममता दीदी को कि केंद्र से एक पैसा ही लोग नहीं दे रहे, बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ टीएमसी का सरकार है। हम लोग का जब बिहार में महागठबंधन का सरकार था तो एक पैसा नहीं देते थे, और बिहार में तो क्या हुआ आप जान ही रहे। चाचा जी कहते लोग विदाई कर दिया, और चुनाव हम कहते रहे कि नीतीश जी के मुख्यमंत्री ना बने थे, आज देखा भाजपा पर मुख्यमंत्री बना देते। तो ये लोग ठग है, जिसके साथ रहता है उसी के पीठ पर छुरा भोंकने का काम करता है। ये लोग बात करते थे भक्ति की, लोगों का कोई योगदान भरना देश का आजादी में कोई योगदान नहीं है इनके। ये लोग तो अंग्रेजों के गुलाम थे, चमचे थे। ये लोग गांधी जी, लालू जी लड़ रहे हैं, ममता बनर्जी जी लड़ रही है, और हम जैसे नौजवानों को प्रेरणा मिलती है ऐसे नेताओं को देख करके, ताकत मिलती है। ये लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, भाजपा वाले लोग, जिनका देश की आजादी में कोई कंट्रीब्यूशन, कोई कुर्बानी नहीं रहा, वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये लोग वही लोग हैं, गॉडसे वाले लोग, जो गांधी जी को गोली मारे थे, उस विचारधारा के लोग हैं, जो अंग्रेजों के गुलाम थे। वो हम लोगों को पाठ पढ़ा रहे हैं देशभक्ति का।
तो सुना आपने, जहां एक और तेजस्वी यादव ने पश्चिम बंगाल जाकर भी अपना जलवा दिखाया। हजारों लाखों लोगों की भीड़ तेजस्वी यादव को सुनने के लिए उतरी। आप तस्वीर में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से तेजस्वी यादव को सुनने, तेजस्वी यादव का जलवा देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में भी, बिहार के बाद केरल में, फिर केरल के बाद तमिलनाडु भी जाते हैं, पश्चिम बंगाल भी जाते हैं, तो तेजस्वी यादव का जलवा हर जगह बरकरार है। और देखा यह जा रहा है कि साफ साफ तेजस्वी यादव ने संदेश दे दिया है कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की वापसी होने वाली है और फिर से वो चौथी बार मुख्यमंत्री बनेगी और बीजेपी हारने वाली है। वहीं अगर केरल की बात करें तो केरल में तेजस्वी यादव एलडीएफ के साथ है, और केरल की बात करें तो केरल में एलडीएफ और कांग्रेस के बीच में जो है मुकाबला होना है, और तीसरे भाजपा भी है वहां पर। लेकिन अगर बात करें इस बार एलडीएफ का गठबंधन जो है वो आरजेडी से है, और आरजेडी एलडीएफ एक साथ है, और कांग्रेस का साथ तेजस्वी यादव ने केरल में छोड़ दिया। कांग्रेस के खिलाफ तेजस्वी यादव केरल में लड़ रहे हैं, तो वहां पर भी तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि एलडीएफ पहले भी जीती है और इस बार भी वही जीतेगी। यानी कि बिहार में तो तेजस्वी यादव का जलवा नहीं बरकरार रह पाया, वो नहीं जीत पाए, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, वो हर जगह जिस तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जिस तरीके से लोग भी उनको सुनने के लिए, उनके लिए काफी ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी है, तो इस बार तेजस्वी की जीत पक्की है। आपने सुना कि किस तरीके से तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित करते हैं। अब आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।